अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है नान पिज़्ज़ा। पहले डो गूंदेंगे तो फिर पिज़्ज़ा बनाएंगे। चले डो गूंदते हैं जी। आधा किलो लेंगे मैदा, जिसको छान के मैंने बाउल में डाल लिया है। ये देखिए, पानी लेंगे, नीम गर्म, चीनी लेंगे 1 टीस्पून, नमक भी डालेंगे 1 टीस्पून, यीस्ट डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून यीस्ट डालेंगे और ऑयल भी डाल देंगे 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करके छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए जी। यीस्ट जो है राइज हो गई है 2-3 मिनट में, तो इसको डालेंगे। देखिए, हम डाल देंगे 1/2 कप दूध डालेंगे डो के अंदर, साथ हम ये यीस्ट डाल देंगे। डो बनाना तो पहले मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने कहा फिर भी आपके सामने जो है ताज़ा डो फिर से बना दी है कि आपको डो बनानी आ जाए। पिज़्ज़ा भी अगर बनाते हैं तो इसी तरह हम डो को बनाते हैं। आप देख चुके हैं कि मैंने डो कैसे बनाई, ठीक है। अब नान के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसके अंदर दूध यूज़ किया है, ठीक है। इसको ज़्यादा, मैं आपको पहले बताया, इसको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा बस 1-2 दफ़ा हम इसको गूंदेंगे और फिर हम इसका पेड़ा बना के कंबल के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर, यानी कि कंबल के अंदर हम रख देंगे इसको 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए, ठीक है। हाथों पे ऑयल लगा के, बाउल में ऑयल लगा के तो हम रख देंगे जी। डो देखिए हमारी राइज हो चुकी है। इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे फिर से। और इसके हम पेड़े बना लेंगे, 4 छोड़े बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, बाकी के मैं बना के आपको दिखाती हूँ। बाउल एक लेंगे मिक्स करने के लिए, फिलिंग तैयार करने के लिए। पेड़े मैंने बना लिए हैं, ये साइड पे करेंगे। क्या करेंगे, ये देखें बॉयल हुआ, श्रेड हुआ चिकन एक बाउल डाल देंगे। उसके अंदर बॉयल इसी क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई गाजर है, इसको बॉयल किया मैंने। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे और एक प्याज छोटा सा, उसको भी चॉप करके बारीक कटा हुआ वो भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे सॉल्ट यानी नमक और 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्चें भी डाल देंगे। केचप डालेंगे इसके अंदर, यानी कि चिली गार्लिक सॉस हम डाल देंगे, जितनी से ये सारा अमेज़ा जो है मिक्स हो जाए जी। ये देखें इस तरह डाल देंगे। इतनी ये सॉस डालेंगे जिससे ये मिक्स हो जाए सारा, अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाए। ये देखिए थोड़ा मैदा डस्ट कर लें
ये देखें, जितनी नान की शेप यानी कि जितना साइज़ होता है उतना इसको कर लें। ये सांचा मैंने लिया है, पिज़्ज़ा पैन मैंने लिया है, तो इसके अंदर ऑयल ग्रीस करके तो मैं ये इसको थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लूँगी, तो इसको रख दूँगी। ये देखें, पैन में हम रखेंगे पहले एक रोटी को पैन के अंदर। ये देखिए, और लगाएंगे नीचे केचप लगाएंगे, चिली गार्लिक सॉस, हाँ जी। सॉस लगाने के बाद जो हमने ये इसका फिलिंग तैयार की है इसकी मैंने, वो डालेंगे। जी इस तरह डाल के तो आप जो है इसकी फिलिंग फैला दें। जी दूसरा जो पकड़ के रोटी जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे। आपने क्या करना है, ऐसे सॉस से पकड़ के बर्तन को मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए, तो अभी इसके अंदर हम डालेंगे कलवंजी, थोड़ी सी डाल देंगे। ये देखें, इतनी सी पकड़े आप और इस तरह डाल दें आप। क्या बात है, ये देखें कैसा खूबसूरत लग रहा है। ये खाने में भी इतना ही लजीज है जैसे देखने में खूबसूरत है। चले इसको रखते हैं बर्तन में। जी बर्तन मैंने रख दिया था 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए, काफ़ी गर्म हो चुका है। इसको बेक करेंगे 10 से 15 मिनट तक। जी 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारा नान पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको बाहर निकालते हैं। जी ये देखें कितना मज़े का पिज़्ज़ा नान तैयार हो गया। इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो देखें मज़े का नान पिज़्ज़ा जो है हमारा तैयार हो गया, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें गर्मा गर्म आप देख सकते हैं, धुआं निकल रहा है। ये देखें मज़े का। इसको मायोनीज़ के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं। मज़ेदार, बहुत मज़े का है। यकीन माने, इसको ट्राई कीजिए, इसको बनाइए, खाइए, बहुत मज़ा है। अभी मैं मज़े से खाऊंगी। मेरी रेसिपी को प्लीज़ पूरा देखा करें, और अगर आप मेरी रेसिपी देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अच्छी चीज़ बनाने को मिलेगी। मुझे भी दुआओं में आप याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।